एक तरफ कोरोना का कहर तो दूसरी तरफ चीन और अमेरिका की तू में। इस तनातनी का कब अंत हो पाएगा इसके बारे में तो कोई नहीं जानता, लेकिन हाँ, इस वक्त जिस तरह से ग्लोबल अर्थव्यवस्था प्रभावित हो रही है उसमें कई तरह की संभावनाएं जरूर दिखाई पड़ती हैं। अब चीन पर अमेरिका तो बिफरा हुआ है ही, इसके अलावा चीन पर जिस तरह के आरोप लगते रहे हैं कि उसके द्वारा अलग अलग देशों में भेजे गए स्वास्थ्य संबंधी चीजें नकली और खराब क्वालिटी की हैं, तब से उनकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन गुणवत्ता पर सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। आपने खबरों में तो सुना ही होगा कि चीन ने पाकिस्तान को खराब मास्क सप्लाई किए और भारत में टेस्टिंग किट चीन की तरफ से खराब ही भेजे गए। ऐसे में चीन की दुनिया भर में बड़ी किरकिरी हो रही है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इन हालातों में भारत किस तरह से अलग अलग क्षेत्र के व्यापार और निवेश के मौकों को अपनी तरफ कर सकता है और किन रणनीतियों से चीन को पछाड़ सकता है। आइए उन संभावनाओं को टटोलते हैं और उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य संबंधी निवेश पर। दवाइयों को लेकर भी विश्व चीन से नजर हटाकर भारत की तरफ देखे, इसके लिए भारत को सक्रिय रूप से काम करना होगा। दरअसल दुनिया भर के देशों का भरोसा चीन की दवाओं और स्वास्थ्य संबंधी उपकरणों पर से कम हुआ है, जिसका भारत सरकार फायदा उठाने के लिए एक के बाद एक कदम उठाने पर जोर दे रही है। इसके अलावा देश में हेल्थ सेक्टर के उत्पादों को बढ़ावा देने की संभावनाएं भी बढ़ गई है। कूटनीतिक और वैश्विक कारोबार के सर्कल में इस बात को लेकर चर्चाएं गर्म हो गई हैं कि विदेशी कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित हो सकती हैं, खासकर वो कंपनियां जो चीन से कारोबार समेट चुकी हैं। अप्रैल में जापान ने चीन से कारोबार समेटने वाली अपने देश की कंपनियों के लिए आर्थिक पैकेज देने की घोषणा की है, तो दूसरी तरफ कोरोना की लड़ाई लड़ रहे अमेरिका के राजनेता बार बार ऐसा कह रहे हैं कि अब चीन पर अपनी डिपेंडेंसी कम करनी होगी। ऐसे वक्त में भारत के हाथ एक बेहतरीन मौका आने वाला है जब वो चीन के विकल्प के तौर पर खुद को दुनिया के सामने पेश कर सके। जहां तक आम बजट 2020-21 पर गौर किया जाए तो वित्त मंत्री ने पहले ही इस ओर इशारा किया था कि अपनी हर रोजमर्रा उत्पाद जरूरतों के लिए भारत चीन पर अपनी डिपेंडेंसी को खत्म करेगा। वहीं दुनिया में चल रही कवायदों के मद्देनजर भारत सरकार अपनी नीतियों में बदलाव की तैयारी में आगे भी लगी रहेगी। चीन के साथ व्यापारिक दूरी बढ़ते जाने पर चीन से कारोबार समेटने वाले देशों को अपने यहाँ निवेश के लिए आमंत्रित करने के साथ ही भारत की ये अहम प्राथमिकता होगी उन देशों के लिए भारत में अनुकूल वातावरण तैयार किया जाए। जापान ने अपने देश में जिस तरह के नियम हाल में बनाए हैं उससे तो भारत को अच्छा मौका मिल सकता है। दरअसल जापान ने अपने देश के उन कंपनियों को 21.5 करोड़ डॉलर की मदद देने का ऑफर दिया है जो चीन से बाहर किसी और देश में जाकर अपना उत्पाद करेंगी। ये तो रही जापान की बात, लेकिन अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका चीन के बीच चलने वाले ट्रेड वॉर जैसे ही चरम पर पहुंची अमेरिकी कंपनियों ने चीन से अपने पैर पीछे करने शुरू कर दिए। दोनों देशों के बीच बढ़ते ट्रेड वॉर के बीच साल 2019 में अमेरिका की प्रोडक्शन करने वाली 200 कंपनियों के द्वारा भारत में निवेश करने की इच्छा जताए जाने की खबरें सामने आईं। अब ऐसी स्थिति है कि कोरोना वायरस की उत्पत्ति के लिए अमेरिका चीन को जिम्मेदार बताता रहा है। ऐसे में ये कंपनियां भारत में निवेश के लिए उतारू हो जाएं, इसकी पूरी संभावनाएं बनती हैं। भारत के लिए निवेश लाने का ये एक बड़ा मौका हो सकता है जब दुनिया भर में हवाएं चीन के खिलाफ बह रही हों। इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल जैसी जापान के साथ साथ अमेरिका की कंपनियों को आकर्षित करने में भारत कामयाब इस वजह से भी हो सकता है क्योंकि हाल में ही इन चीजों के लिए भारत सरकार ने निवेश के लिए 30,000 करोड़ रुपए से ज्यादा के पैकेज की घोषणा की है। तो दूसरी तरफ जब केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें साथ मिलकर काम करें तभी निवेश से जुड़ी इन संभावनाओं पर मुहर लग सकती है। यही मौका है जब भारत चीन के खिलाफ अपने लिए मौकों को भुना सकता है। अब बात करते हैं घरेलू निवेश पर जोर देने की रणनीति पर। दरअसल इस कोरोना संकट के बीच आर्थिक मोर्चों पर मोदी सरकार विदेशी निवेश को बढ़ाने पर काम तो कर ही रही है, इसके साथ साथ घरेलू निवेश के बढ़ावे पर भी अच्छा खासा जोर दे रही है। देश में ज्यादा से ज्यादा विदेशी निवेशक आ सके इसके लिए भी सरकार बैठकों के जरिए रणनीति बनाने में लगी है, साथ ही घरेलू निवेश पर भी चर्चाएं कर रही है। आर्थिक मामलों को लेकर की जा रही इन बैठकों का उद्देश्य विकास को नई गति देने की रणनीति पर चर्चा करना भी है। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस
सच कहने का।